ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर जो है ये 30 ज्यादा था और 20 कम था, यहां पर हम 20 लेंगे। तो 500 गुना 10/15 गुना 7/5 गुना 30/20, इससे ये हम लोग जो है काट देंगे। 15 से इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 10, 10 से इसको काटा ये कैंसिल, 5 से ये कटेगा 100। तो इस प्रकार से 100 गुना 7, 700 पेड़ वे लोग जो है लगा पाएंगे। यहां पर अगर एक एक नियम लगाएंगे तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर 20 आदमी, 30 आदमी, 5 घंटे, 7 घंटे, 15 दिन, 10 दिन, 500 पेड़। तो एक बार दिनों को देखेंगे, एक बार घंटों को देखेंगे और एक बार आदमियों के देखेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। इसमें इनसे ज्यादा टर्म्स भी होंगी, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला वैसे बताया जाता है, M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 W1। जो ये वर्क होता है ये उल्टा होता है, वर्क के अलावा बाकी सब चीजें बराबर होती हैं। इधर M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 W1। मेरी राय यह है, फार्मूले को छोड़ करके आप अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन हल होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उस काम को करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए काम को 20 दिन में, तो एक दिन का काम उसका होगा 1/20। बी उस काम को 30 दिन में, एक दिन का काम होगा 1/30। अगर दोनों को लगाएंगे तो ए काम का 1/20 हिस्सा और बी उस काम का 1/30 हिस्सा, दोनों को जोड़ देंगे, 1/20 जमा 1/30। इस प्रकार से हम यहां लेंगे एलसीएम 60, ये हो गया 2, 3 जमा 2, 5/60 और ये कैंसिल हो जाएगा 1/12। तो इस प्रकार से 12 दिन में ये दोनों लोग जो है मिलकर के इस काम को निपटा देंगे। ए काम को 20 दिन में, बी काम को 30 दिन में, एक दिन का काम 1/20, एक दिन का काम 1/30, दोनों को जोड़ा 5/60, 1/12, 12 दिन में काम पूरा। इसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन और आते हैं, वो देखिए। ए एक काम को करता है 12 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में, सी काम को करता है 20 दिन में। तो इसका एक दिन का काम 1/12, इसका एक दिन का काम 1/15, इसका एक दिन का काम 1/20। एलसीएम हम यहां पर लेंगे 60, 12 से भाग किया 5 जमा 4 जमा 3, 12/60। इससे काटेंगे 1/5। तो तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में, इस 1/5 का उल्टा हम लेंगे, 5 दिन में काम पूरा होगा। इसके अंदर एक शॉर्टकट जो फार्मूला दो उसमें बताया जाता है, अगर ये 2 रहेंगे, 12 गुना 15 गुना 2/12 जमा 15। इसके फार्मूले के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहती है, ऐसे अगर सवाल करोगे तो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें हल होंगे। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में। ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम 2 दिन किया और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ गया, बाकी काम बी ने कितने दिन में खत्म करेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हो, ए काम का एक दिन में करेगा 1/10, बी इस काम को करेगा 1/15, दोनों करेंगे 1/6। अभी हमने क्वेश्चन किया था 30, यहां 3 जमा 2, 5/30, 1/6 दिन में ये करेंगे और 2 दिन काम कर रहे हैं तो गुना 2, ये हो जाएगा 1/3। कुल काम जब भिन्न दे रखी हो वहां पर हमें 1 मानना चाहिए। 1 माइनस 1/3, ये हो गया 2/3। 2/3 काम ए के छोड़कर जाने के बाद बी करेगा। बी का एक दिन का काम 1/15 और काम उसको करना है 2/3। ये हर बराबर कर लेने चाहिए। यहां हर है 3, यहां 5, इसको गुना 5 गुना 5, यह बन गया 10/15। एक दिन का काम 1/15, काम करना 10/15। तो इस प्रकार से काम 10 दिन में पूरा होगा। फिर से देखें, एक काम को 10 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/10, बी काम को 15 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/15, दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, एक दिन का काम 1/6।
2 दिन दोनों ने काम किया, गुना 2, 1/3 काम हो गया। कुल काम 1 माने 1/3 घटाएं 2/3 बच गया। अब ए छोड़ गया काम, बी को बाकी काम करना है। बी का 1 दिन काम 1/15 और उसको काम करना है 2/3। 1/3 काम होने के बाद 2/3 बचा, हर बराबर करेंगे गुना 5 गुना 5, 10/15 काम करना है। 1/15 काम वो 1 दिन में करता है, तो इस प्रकार से 10 दिन में वो काम करेगा। अगर इस सवाल में पूछा जाएगा कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम यहां पर 10 ये और 2 दिन उन दोनों ने इकट्ठे काम किया था, 12 दिन में पूरा होगा। ए के छोड़कर जाने के बाद 10 दिन में काम पूरा होगा। बी 12 दिन काम करेगा। अगर ए छोड़कर ना जाता तो काम 6 दिन में होता, और अगर ए काम छोड़कर चला गया है तो अब 12 दिन में 6 दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग जो है हल कर सकते हैं। इन सभी के फिर इसके लिए जो है अलग अलग शॉर्टकट और अलग अलग चीज नहीं करनी पड़ती। सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से हमें हल करना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा जो है शॉर्टकट हमारे सामने ना हो। पूरे मैथ्स के अंदर अगर हम लोग हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्टकट तय करेंगे तो वहां पर शॉर्टकट्स की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, पेपर में याद ही नहीं रहने वाला है। जो टेंशन होगी उसके अंदर हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कितने क्वेश्चन करने और क्या करना है। तो इस कारण से जितने भी इस प्रकार के सवाल हों, उन सभी को 1 के बटे उन दिनों की संख्या को करके, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो फिर बाद में एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी कैंडिडेट जो है फिर सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें होता है, ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। परसेंटेज के ऊपर हम लोगों ने एक दिन जो है टेबल पढ़ी थी, उस टेबल के अंदर मैंने यहां पर लिखवाया था 10% का जोड़ा 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, 20% का जोड़ा 16 सही 2/3 और ये 25 और ये 33 सही 1/3 और इधर आएगा 20 और इधर आएगा 33 सही 1/3। तो इस प्रकार से ये जो टेबल हम लोगों ने की थी, ये टेबल हमारे बहुत काम आती है। इसको विद्यार्थियों को रट लेना चाहिए। 10% अगर कोई चीज बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन 9 से 1/11% कम करना चाहिए कि रेट ना घटे बढ़े। तो इस टेबल को करने के बाद इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उससे 25% ज्यादा काम करता है। ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज्यादा काम करता है। 25% जब ज्यादा काम करेगा तो टेबल के अनुसार 20% टाइम कम लेगा। इसका 10% है 2 और इसका 20% है 4, 4 दिन कम लेगा। 20 में से 4 घटाएंगे, सीधा आंसर 16 दिन में काम पूरा होगा। इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर पेपर में एग्जाम में ये लिखना ही नहीं है क्वेश्चन। ए काम करेगा 20 दिन में, ये लिख रखा है। बी 25% ज्यादा काम करता है। अगर टेबल आपको याद है तो 25% ज्यादा काम करने का मतलब 20% कम टाइम। इसका सीधा 10%, एक जीरो हटाने पर 10% निकलता है। एक जीरो हटाएंगे 10%, 2 दिन और 20% के लिए उसका डबल 4 दिन कम। 20 में से 4 16। एक और क्वेश्चन ऐसा ही आप देखिए। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को ए से 20% कम काम करता है। ए 40 दिन में करता है, बी उससे 20% कम काम करता है। 20% कम काम करने का मतलब टेबल के अनुसार 25% ज्यादा टाइम लेगा और 25% अगर टाइम ज्यादा लेगा तो 25% ज्यादा टाइम का मतलब इसका 25% ज्यादा। इसका 25% 4 से भाग देने पर 10 दिन ज्यादा लेगा और 10 दिन ज्यादा टाइम लेने का मतलब इसमें 10 जोड़ेंगे, बी इस काम को 50 दिन में लेगा। 50 दिन में इस काम को पूरा करेगा। ए काम को करता है 40 दिन, बी 20% कम काम, 25% ज्यादा टाइम। इसका 25% 10,
इसको 10 इसमें और जोड़ेंगे तो 50 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो है ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। सभी जो कंसेप्ट होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, वो चीज कहां कौन सी और कहां कौन सी लगती है, तो ये क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़ा सवाल परिमल कुमार जी ने यहाँ पर केवल कुछ सेकंडों में सिर्फ एक ट्रिक्स के माध्यम से क्लियर करके दिखाया। आई एम श्योर अगर ये स्टूडेंट्स भी आपके ट्रिक अपनाएंगे तो जरूर अपने इन एग्जाम्स को, जो कि बहुत ही उनके लिए एक परेशानी बना रहता है, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। परिमल कुमार जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी बेहतरीन ट्रिक हमसे शेयर की, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम जी। तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और ट्रिक पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।